देखिए बच्चों, अब हम लोग आज के लेक्चर में पावर ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और ये एक तरह से आखिरी टॉपिक भी है इस चैप्टर का। तो आइए देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। देखिए ये एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, यही एक फॉर्मूला है जो आज के लेक्चर में यूज़ होने वाला है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको फोकल लेंथ, जो ये फोकल लेंथ है, इसको ध्यान रखिएगा कि आप मीटर में रखेंगे। यानी फॉर्मूले में अगर आप पुट कर रहे हैं फोकल लेंथ, तो आपको उसको मीटर में चेंज करके रखना है। अगर मीटर में दिया है तो ठीक है, अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया है या में दिया है तो आप उसको क्या करेंगे, पहले मीटर में लाएंगे और मीटर में लाने के बाद वो मीटर वाली वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में रखनी है। तो यही एक फॉर्मूला, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स लेंस की, 25 सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेंटीमीटर को क्या करना है, हम लोग को मीटर में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 मीटर। आपको इसकी पावर पता करनी है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/f। तो 1 क्या हो गया, 0.25, और डेसिमल हटा दीजिए तो 100, नीचे 25 4 ज़ा, तो 4 डायोप्टर ये यूनिट होती है। देखिए इसको बोलते हैं डायोप्टर। तो आप इस तरह से 4 डायोप्टर्स भी लिख सकते हैं या कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, तो जो आपको सही लगे वो आप कर लीजिए। कैपिटल डी ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पे आप प्लस साइन लगा दीजिए, क्योंकि फोकल लेंथ जो मतलब पावर जो कॉन्वेक्स लेंस का लिखा जाता है वो प्लस साइन के साथ लिखा जाता है। और प्लस क्यों आ रहा है, आप देख रहे हैं फोकल लेंथ प्लस है। अगर भाई फोकल लेंथ माइनस होती तो ये वैल्यू नेगेटिव आती। तो नेगेटिव किसकी आएगी, कॉनकेव लेंस की आएगी। तो पावर कितनी आ गई, +4 डायोप्टर्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस ही है और फोकल लेंथ कितना दे रखा है भाई, 0.5 मीटर। आपको पावर पता करना है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, यानी 1/0.5, यानी कितना हो जाएगा 10/5, तो 5 2 ज़ा, तो +2 कैपिटल डी लिख दीजिए। आप डायोप्टर्स भी पूरा पूरा लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्जिंग लेंस हैज ए फोकल, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है। तो फोकल लेंथ क्या रहेगी भाई, पॉजिटिव रहेगी, यानी 50 mm। तो 50 mm को आपको मीटर में चेंज करना है, तो आप जानते हैं 50 mm कितना होता है भाई, 5 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से आपको मीटर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.05 मीटर। पावर फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/f, यानी 1/0.05। डेसिमल हटा दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 520 ज़ा, तो +20 और कैपिटल डी लगा दिया, यानी 20 डायोप्टर्स आएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। वही कॉन्वेक्स लेंस ही है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है भाई, 80 सेंटीमीटर। तो इस 80 को 100 से आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 0.8 मीटर। अब आप पावर फाइंड कर सकते हैं, 1/f, तो 1/0.8, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10/8। इसका मतलब 2 5 ज़ा, 2 4 ज़ा, 5/4 को आप जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, कर लेते हैं आइए। 4 1 ज़ा 4, 1.0, 4 2 ज़ा 8 0, तो 1.25 आएगा। तो 1.25 डायोप्टर, तो प्लस लगा दीजिए, +1.25 डी। तो प्लस ये बता रहा है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस की पावर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाइवर्जिंग लेंस। देखिए डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है भाई, कॉनकेव लेंस होता है, और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे दी आपको, 3 सेंटीमीटर दे दी। तो फोकल लेंथ आप जानते हैं कॉनकेव लेंस की माइनस साइन के साथ लिखते हैं। इसको क्या कर लीजिए, मीटर में चेंज कर लीजिए। कैसे, 100 से डिवाइड करके, यानी 0.03 मीटर आ गया पावर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, यानी 1/-0.03, तो माइनस लगा दीजिए ताकि गड़बड़ ना हो। फिर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 आप जानते हैं क्या आता है भाई, 33.33 आता है, और माइनस साइन लगा दीजिए। तो साइन के साथ रखिए अपने आप, जहाँ जो साइन आना है वो आ जाएगा। तो कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ माइनस में लेके चलिए, और फिर पावर भी आपकी क्या आएगी, माइनस आएगी, तो -33.33 डायोप्टर्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर लेंस में कितना दे दिया, +0.2d। फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/p, यानी 1/0.2। अरे P इज इक्वल टू अगर 1/f है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p। तो डायरेक्ट लिख लीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10/2, यानी 5 मीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई, 5 मीटर। तो प्लस में आना भी चाहिए, क्यों आएगा, क्योंकि भाई कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो जब प्लस में है तो प्लस में ही आएगी वैल्यूज़। मतलब प्लस में अगर आप पावर रख रहे हैं तो फोकल लेंथ भी प्लस में ही आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पावर ऑफ ए लेंस इज -2d। देखिए पावर माइनस में दे दिया, इसका मतलब कॉनकेव लेंस है और फोकल लेंथ भी इसकी किस में आनी चाहिए, नेगेटिव में। तो एफ इज इक्वल टू 1/p यानी 1/-2 यानी -0.5 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द ऑप्टिशियंस प्रेस्क्रिप्शन फॉर ए स्पेक्टिकल लेंस इज मार्क +0.5d। किसी ऑप्टिशियन ने किसी को मतलब पावर प्रिस्क्राइब की कितनी, +0.5d, यानी उसने 0.5 डायोप्टर वाला पावर वाला चश्मा किसी को प्रिस्क्राइब किया। व्हाट इज द नेचर ऑफ स्पेक्टिकल लेंस, नेचर क्या होगा, तो देखिए इस प्लस साइन ने बता दिया नेचर क्या होगा भाई, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ स्पेक्टिकल लेंस, फोकल लेंथ फाइंड करना है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p यानी 1/0.5d, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई तो 10/5 यानी कितना हो जाएगा, 5 × 2 मीटर, यानी फोकल लेंथ कितनी आ गई, 2 मीटर, यानी जो भी उसने लेंस प्रेस्क्राइब किया उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, और नेचर क्या है, कॉन्वेक्स है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। एक डॉक्टर ने किसी को प्रेस्क्राइब किया करेक्टिव लेंस, मतलब जिससे उसकी आंखें सही हो सकती हैं, तो क्या पावर है उस लेंस का, -1.5d। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बताना है तो क्या होता है, 1/p यानी 1/-0.5, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10/15, 5 2 5 3 तो कितना आ जाएगा, 0.66 मीटर। तो डिवाइड होता ही जाएगा, आपको पता है मीटर में 0.666 मीटर। अब मान लीजिए अगर आंसर सेंटीमीटर में आ रहा हो, क्योंकि अक्सर होता है कि भाई बुक्स में अलग अलग यूनिट्स में आंसर्स आते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपका मीटर सेंटीमीटर में आ रहा हो तो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि भाई मीटर से हम लोग सेंटीमीटर में कैसे जाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 66.6 सेंटीमीटर। तो देखिए माइनस है, माइनस मत भूलिएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा, माइनस भूल गए, तो -66.6 सेंटीमीटर। देखिए इसलिए किया गया क्योंकि बुक्स में कभी कभार होता है भाई 0.666 मीटर नहीं आ रहा है, भाई आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, मान लीजिए मीटर में ना दे के सेंटीमीटर में दे रहा है, तो आप इस तरह से क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अगर में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक पार्ट और था इसमें, देखिए पूरा स्थिति, प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, यानी प्रेस्क्राइब किया हुआ लेंस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो अब आप देख रहे हैं कि भाई फोकल लेंथ किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, और फोकल लेंथ छोड़िए यहाँ पावर में ही देख लीजिए, पावर माइनस में है, तो कॉनकेव लेंस की तो पावर माइनस में होती है। तो नेचर क्या है लेंस का, कॉनकेव लेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है भाई, -10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर, तो पावर बताइए, पावर इज इक्वल टू 1/f यानी 1/, इसको एक काम कीजिए मीटर में चेंज कर लीजिए, तो -10/100, 0 से 0 कैंसिल यानी -0.1 मीटर। तो अभी गड़बड़ हो जाती जल्दी में, क्योंकि सेंटीमीटर में रख देते तो फिर गड़बड़ आ जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर से कहाँ लेके आना है, पहले मीटर में। तो 0.1 आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेसिमल हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -10 डायोप्टर्स। तो पावर क्या हो जाएगी लेंस की, -10 डायोप्टर्स। नेचर पूछ रहा है तो नेचर के लिए आप क्या करेंगे, माइनस साइन है तो इसका मतलब क्या है भाई, कॉनकेव लेंस है। और ये यहाँ पे भी फोकल लेंथ का आपने साइन देखा, तो फोकल लेंथ माइनस में है, तो माइनस में फोकल लेंथ किसकी है भाई, कॉनकेव लेंस की है। तो चाहे पावर निकालने के बाद बता दीजिए या फोकल लेंथ देख के बता दीजिए, जैसे आपको सही लगे। देखिए क्या कह रहा है, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज +150 mm, यानी फोकल लेंथ कितना दे दिया भाई, 150 mm, और प्लस में इसका मतलब ये फोकल लेंथ किसकी है, कॉन्वेक्स लेंस की है। तो देखिए जो काइंड वाला पार्ट है कि वाई व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज़, किस काइंड का है, किस तरह का है, तो क्लियर हो गया कि भाई क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो 150 mm है, और आपको पावर बतानी है, तो 150 mm से पहले क्या कीजिए, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 150 mm आप समझ रहे हैं कि भाई कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर से आप मीटर में आने के लिए क्या करते हैं, 15/100, तो कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर। तो देखिए mm से आप ये सब चीज़ें याद कर लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 10 mm।
तो यहाँ पे 150 mm दे रखा है, इसका मतलब ये कितना हो गया भाई 15 सेंटीमीटर हो गया। और ये 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है भाई 100 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, नहीं जानते तो याद कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग सारे कन्वर्जन्स किए जाते हैं। तो अब P इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1/f, यानी 1/0.5। तो इज इक्वल टू ऊपर नीचे क्या कीजिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 20 ज़ा और 5 3 ज़ा। अब 20/3 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई 6.66। तो कितना आ गया भाई 6.66 डायोप्टर्स। तो प्लस लगा दीजिएगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो पावर कितनी आ गई 6.66 डायोप्टर्स। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में भी हम लोग पावर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखिए ये फॉर्मूला पिछले लेक्चर में यूज़ हो चुका और ये दो फॉर्मूले आप जानते हैं। बस एक नया फॉर्मूला आ गया है, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। यानी यहाँ पे अगर दो लेंस कंबाइन कर दिए जाएंगे तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी ये इस फॉर्मूले से पता चलेगा। यानी मान लीजिए दो लेंस हैं, इस तरह से आप देख के समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर +4D है और एक कॉन्केव लेंस है जिसकी पावर -10D है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, इस तरह से कंबाइन किया गया, तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। कैसे निकलेगी आप देख सकते हैं। इसकी पावर मान ली P1 मान लेते हैं, इसकी +4 है और इसकी पावर कितनी है, इसको P2 मान लीजिए, इसकी -10D है। तो इसको क्या कीजिए, सिंपल एडिशन है, तो 10 - 4 क्या हो जाएगा -6D। तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या आ गई -6D। तो बस यही एक नया फॉर्मूला है। और अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, देखिए 4 सेंटीमीटर। इस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इसको रखा गया है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग माइनस में लेते हैं। किस लेंस है इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -10 डायोप्टर्स। एक कॉनकेव लेंस है जिसकी पावर कितनी है -10D। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। आपको इमेज का साइज चाहिए यानी हाइट ऑफ इमेज चाहिए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। हाइट ऑफ इमेज कैसे मिलेगी, हम लोग मैग्नीफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V/U इज इक्वल टू HI/HO। अब क्योंकि HO क्वेश्चन में दे रखा है और हम लोगों को क्या चाहिए हाइट के लिए, V चाहिए, U चाहिए। तो देखिए V और U कैसे मिलेगा, सॉरी U तो दे रखा है यानी V चाहिए। तो V कैसे मिलेगा, देखिए U दे रखा है, इस पावर की हेल्प से हम लोग F निकाल लेंगे और U और F मिल जाएगा तो लेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग आसानी से V भी फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इस पावर की हेल्प से, जो पावर दे रखा है इसकी हेल्प से हम लोग पहले क्या निकाल लें, फोकल लेंथ। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/P। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/-10 यानी -0.1 मीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई -0.1 मीटर। क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो ऐसे भी उसकी माइनस में तो आनी ही चाहिए थी। अब देखिए ये फोकल लेंथ F मिल गया, U मिल गया। अब आसानी से लेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग V निकाल लेंगे। तो V क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि इस फॉर्मूले में V, U और HO पता होगा तभी HI आसानी से मिलेगा, तो इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब F की वैल्यू कितनी है, देखिए काम कीजिए, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है। तो ये मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यानी -10 सेंटीमीटर। तो -10 इज इक्वल्स टू 1/V -1/-15। तो -1/10 इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/15। तो 1/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/10 -1/15। तो 10 और 15 का ये LCM ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 5 ज़ा 30 10 3 ज़ा -3 -2 -5/30 -1 सॉरी तो 5 1 ज़ा 5 6 यानी -1/6। तो इसका मतलब V की वैल्यू कितनी आ गई -6 सेंटीमीटर। और V को माइनस में आना भी चाहिए था क्योंकि कॉनकेव लेंस, और आप जानते हैं कॉनकेव लेंस में जो भी दो केसेस हैं उन दोनों ही केसेस में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी इन फ्रंट ऑफ द लेंस। क्योंकि लेंस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट होने का मतलब क्या है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो इस माइनस साइन ने आके ये क्लियर कर दिया कि हम लोगों की कैलकुलेशन क्या चल रही है, सही चल रही है, यानी अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। तो यानी V की वैल्यू कितनी आ गई -6 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का क्या होता है, M इज इक्वल टू V/U
इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो वी बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। वी कितना आ गया है -6 और यू दे रखा था -15। एच आई फाइंड करना है और एच ओ दे रखा है 4। कैंसिल कर दीजिए, इधर ये हो जाएगा 3 2 ज़ा और 3 5 ज़ा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 इंटू 4/5। ये एच आई हो गया, तो इसका मतलब एच आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/5। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा 5 1 ज़ा 5, 3.056 ज़ा 30, तो 1.6 सेंटीमीटर आएगी हाइट ऑफ इमेज। और इसको भी प्लस में आना था, क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस में इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनती है और वर्चुअल इरेक्ट बनती है, तो वर्चुअल इरेक्ट क्या बनती है? प्रिंसिपल एक्सिस के अबव। तो ये प्लस साइन क्या बता रहा है यहाँ पे कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि सब कुछ करेक्ट है। तो साइन अगर आपको थ्योरी पता है तो अपना साइन भी क्या करते जाएंगे? चेक करते जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, देखिए उसमें और कोई नहीं, सिर्फ साइज पूछा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4.25 mm। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है भाई? 4.25 mm। इस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, कहाँ रखा है? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। किस लेंस से रखा है? कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका पावर, तो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका पावर तो प्लस में होता ही है। अब देखिए ये पावर दे दिया, तो इसकी हेल्प से हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे, जो कि हम लोग का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? 1/p, यानी 1/5, तो कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। तो फोकल लेंथ कितनी मिल गई? 0.2 मीटर। और चाहें तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें हम लोग, ताकि, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे u सेंटीमीटर में, तो f को भी किस में लेके चल रहा है? सेंटीमीटर में। कैसे आया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सब तो आप जानते हैं। अब देखिए हम लोगों को f भी मिल गया, u पता था, अब हम लोग v फाइंड कर लेंगे, और जब v मिल जाएगा तो साइज ऑफ द इमेज आसानी से मिल जाएगी। कैसे? v बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की जैसा। तो ये फाइंड करना है हम लोग को, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंस फार्मूला, तो आसानी से साइज भी मिल जाएगा। तो आइए लगाते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/10, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10। 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20, तो 1 माइनस 2, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/20, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया भाई? -20 सेंटीमीटर, यानी इमेज कहाँ बन रही है? माइनस साइन क्या बता रहा है? इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रही है। यानी कॉन्वेक्स लेंस में एक केस होता है पोल और फोकस के बीच वाला, यानी सेंटर ऑफ द लेंस और फोकस के बीच वाला केस है, उसमें वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो वर्चुअल इरेक्ट बन रही, माइनस साइन से पता चल गया। खैर नेचर तो नहीं पूछा आपसे, साइज पूछा है, तो आइए साइज फाइंड कर लेते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो क्या होता है? v बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो v इज इक्वल टू क्या है? -20, और u इज इक्वल्स टू क्या है भाई? -10। अगर नेचर पूछता तो आप लिखते, जब पूछा नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? एच आई अपॉन एच ओ। यानी देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये 4.25 mm है, तो जब सारी चीज़ें सेंटीमीटर में, तो इसको भी क्या करें? सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो mm से सेंटीमीटर में आने के लिए क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मिल गई? 0.425 सेंटीमीटर। अब कैंसिल कर लीजिए 0 से 0, यानी एच आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.425, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 2 4 ज़ा 8, 0.85 क्या आ गया? ये सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए सेंटीमीटर को अगर आप चाहिए, मतलब आंसर कितना आ गया? देखिए 0.85 सेंटीमीटर। अब आप चाहते हैं कि mm में, मान लीजिए आंसर mm में आ रहा हो, तो क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा? mm में आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 8.5 mm। यानी mm में भी आप लिख सकते हैं और सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, जिस भी फॉर्म में आंसर आ रहा होगा आप उसको देख लीजिएगा। तो फोकल लेंथ पूछा था, ये भी क्लियर। साइज ऑफ द इमेज पूछा था, ये भी क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर 5D, मान लेते हैं इसको P1 मान लेते हैं। चलिए, तो एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर 7.5D, कॉन्केव लेंस है तो इसका पावर क्या होगा भाई? माइनस में होगा, तो -7.5D लिख लेते हैं।
आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यानी इनका कॉम्बिनेशन बनाया गया। व्हाट इज द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी पी पूछ रहा है। आप पढ़ के आए कि पी इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2, यानी 5 प्लस माइनस 7.5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 7.5, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.5 डायोप्टर। तो पावर मिल गया कितना, -2.5D। फिर फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन की चाहिए, तो कॉम्बिनेशन का पावर है ही, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कैसे मिलेगी, F इज इक्वल टू 1/P कर दीजिए। जब भाई कॉम्बिनेशन की पावर मिल गई तो कॉम्बिनेशन की पावर की हेल्प से आप कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो 1/-2.5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब डेसिमल हटा लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा, 10/-25, तो 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा, तो कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 5 5 ज़ा, तो कितना हो जाएगा, -0.4 मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, और एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को F1 से डिनोट कर देते हैं 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का कितना है भाई, F2 को कॉन्केव लेंस को F2 मान लेते हैं, और इसका फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, व्हाट इज द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी कैपिटल भी पता करना है। तो इसके लिए क्या होता है भाई, P1 प्लस P2, यानी F1 की हेल्प से P1 फाइंड कर लेंगे, F2 की हेल्प से P2 फाइंड कर लेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, जैसा मतलब पिछले क्वेश्चंस में किया। तो पावर निकालना है क्योंकि, तो इसको सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर, और इसको भी क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, -0.1 मीटर। अब आइए P1 निकाल लेते हैं, तो P1 क्या हो जाएगा भाई, 1/F1, यानी 1/0.25, तो कितना हो जाएगा, 100/25 इज इक्वल्स टू 4, यानी 4 डायोप्टर इसका आ गया। और P2 भी निकाल लेते हैं भाई, तो 1/F2, यानी 1/-0.1, यानी कि 10/1, तो कितना हो जाएगा, -10 डायोप्टर। तो देखिए P2 आ गया -10, P1 आ गया +4। अब इन दोनों को ऐड करके पावर निकाल देते हैं, तो कैपिटल P यानी कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगा, P1 प्लस P2, तो P1 है 4 और P2 है -10, तो हो जाएगा कितना, 4 - 10 यानी -6 डायोप्टर। तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आ गई, -6 डायोप्टर। ये तो क्लियर हो गया। फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P, तो 1/-6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -0.166 मीटर। अब चाहिए तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.6 सेंटीमीटर आएगा। तो सॉरी ये F है, P बन गया गलती से, तो F फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की कितनी आ गई, -16.6 सेंटीमीटर। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, दिस कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ये कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, कॉनकेव लेंस। तो कॉम्बिनेशन बताइए, साइन देख के बता दीजिए। तो देखिए फोकल लेंथ माइनस में आ रही है, फोकल लेंथ माइनस में किसकी आती है भाई, कॉनकेव की आती है। जो यानी कॉम्बिनेशन का जो नेचर है वो क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा, यानी कॉनकेव लेंस वाला होगा। तो कॉम्बिनेशन का नेचर क्या होगा, डाइवर्जिंग, यानी एज अ कॉनकेव लेंस ये बिहेव करेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज एक्स एंड वाई। देखिए दो लेंस हैं एक्स एंड वाई, और इनके जो पावर का कॉम्बिनेशन है वो कितना है, 5D, यानी कैपिटल P आपको दे दिया 5D। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी इसको x के फोकल लेंथ को fx मान लेते हैं और इसको 15 सेंटीमीटर कर देते हैं, और मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि पावर वगैरह कैलकुलेट करनी है, तो 0.5 मीटर हो गया फोकल लेंथ। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस y, यानी Fy आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हम लोग Px प्लस Py लिख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस x, पावर ऑफ लेंस Fy, और हम लोग को इस फॉर्मूले की हेल्प से आगे बढ़ना है। तो अब देखिए fx है, तो fx की मदद से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर चाहें px फाइंड कर सकते हैं। px क्या हो जाएगा, 1/fx,
यानी 1/0.15 इज इक्वल्स टू 100/15। तो 105 20 ज़ा और 5 3 ज़ा, तो 20/3 कितना हो जाएगा भाई? 6.66 डायोप्टर। तो पी एक्स मिल गया और पी पता है तो पी वाई आसानी से मिल जाएगा। जब पी वाई मिल जाएगा तो एफ वाई फाइंड कर लेंगे। तो पी इज इक्वल टू क्या है भाई? पी एक्स प्लस पी वाई। तो पी कितना है भाई? 5 और पी एक्स कितना आ गया? 6.66 और पी वाई फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि एफ वाई चाहिए। तो एफ वाई तो तभी मिलेगा ना जब पी वाई मिलेगा। तो पी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6.66। तो ये कितना हो जाएगा? -1.66 डायोप्टर। देखिए पी वाई क्या आ गया? -1.66 डायोप्टर। अब पी वाई मिल गया तो अब एफ वाई फाइंड कर लेंगे। एफ वाई क्या हो जाएगा? 1/पी वाई। तो 1/-1.66, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/166। और फिर सॉल्व करके क्या आएगा? देखिए 0.60 मीटर और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको करना। क्यों निकाला है पी वाई? क्योंकि एफ वाई चाहिए था और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों को करना था। तो पहला तो पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा, स्टेट द नेचर ऑफ लेंस वाई। लेंस वाई का नेचर क्या है? तो देखिए लेंस वाई का नेचर कैसे पता चलेगा? साइन देख के माइनस में आ रही है पावर, इसका मतलब कॉनकेव लेंस है, यानी डाइवर्जिंग लेंस है या इसका कॉनकेव नेचर होगा। तो यहाँ पे आप कॉनकेव लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? 2 लेंसेज ए एंड बी हैव फोकल लेंस 20 सेंटीमीटर एंड -10 सेंटीमीटर। तो f1 कितना है? 20 सेंटीमीटर और f2 कितना है? -10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस ए एंड बी? अरे दिख रहा है क्लियरली। ए का नेचर क्या होगा भाई? कॉन्वेक्स, क्योंकि प्लस में है। बी का नेचर क्या होगा? कॉनकेव, क्योंकि माइनस में है। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान था, क्लियर। पावर ऑफ लेंस ए और पावर ऑफ लेंस बी बताना है। तो एक काम कीजिए, एफ ए और एफ बी कर दीजिए तो और आसान हो जाएगा, लेंस ए और लेंस बी। तो अब देखिए पावर निकालनी है तो इसको मीटर में चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा? 0.20 मीटर, या 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं आप, -0.1 मीटर। तो अब पी ए चाहिए आपको, तो पी ए के लिए क्या करेंगे आप? 1/एफ ए, तो 1/0.2 यानी 10/2 यानी 2 5 यानी 5 डायोप्टर्स आ गया। और पी बी निकाल लीजिए इसी तरह से, 1/एफ बी यानी 1/-0.1 यानी 10/-1 -10 डायोप्टर। तो देखिए पी ए भी मिल गया और पी बी भी मिल गया। अब क्या कह रहा है? ये दूसरा पार्ट तो क्लियर। व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इफ लेंसेज ए एंड बी आर हेल्ड टुगेदर? यानी कैपिटल पी फाइंड करना है, यानी कॉम्बिनेशन का पावर। तो पी ए प्लस पी बी कर दिए। देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा दिया। 5 पावर तो सबसे आसान टॉपिक है इसमें, पूरे लाइट में सबसे ज़्यादा आसान पावर। तो -5 डायोप्टर आएगा। तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आ गई? -5 डायोप्टर। तो सबसे आसान जो टॉपिक है वो पावर वाला भी है और इसके क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में अब हम लोग पावर के बचे हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखिए वही 4 फॉर्मूले जो पिछले लेक्चर्स में यूज़ हुए थे। अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज फॉर ए कैमरा कंटेन्स 2 कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर एंड ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। यानी कैमरा है, कैमरे में कई सारे लेंस कंबाइन किए जाते हैं। यहाँ पे 3 लेंस कंबाइन किए गए हैं। कैसे? 2 कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किया जाता है, 2 कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किए गए हैं जिनकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, और एक डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस लगा है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपको कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ और पावर बतानी है। तो देखिए क्या करना है इसमें। यहाँ पे मान लेते हैं कि फोकल लेंथ f1 कितना है भाई? 20 सेंटीमीटर, सबकी अलग अलग लिख लेते हैं। और f2 कितना है? 40 सेंटीमीटर। और f3 कितना है? 50 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, देखिए 2 कन्वर्जिंग लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ माइनस में रहेगी भाई, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है।
तो अब कॉम्बिनेशन की पावर पता करना है, फॉर्मूला पढ़ के आए, P इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी कनेक्टेड मतलब कंबाइंड होंगे सबकी पावर आप ऐड करते चले जाइए। तो यहाँ F1 दिया है, F1 की हेल्प से क्या करेंगे, P1 निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले इसको किस में चेंज कर लें, मीटर में। तो 0.2 मीटर, ये हो जाएगा 0.4 मीटर, ये हो जाएगा 0.5 मीटर। अब यहाँ से हम लोग P1 निकाल लेंगे, तो P1 क्या हो जाएगा, 1/0.2 यानी 10/2, तो कितना आ गया, 5 डायोप्टर्स। अब देखिए P2 निकालना है, तो P2 के लिए क्या करेंगे, 1/0.4 यानी 1/f2, इसका मतलब 10/4, इसका मतलब 2 5 ज़ा और 2 2 ज़ा यानी 2.5 डायोप्टर्स आ गया इसका। और P3 के लिए क्या करेंगे, 1/f3 यानी 1/-0.5 यानी कि 10/5 यानी कि -2 डायोप्टर्स। तो देखिए अब इन तीनों की पावर्स मिल चुकी हैं हमको। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से ऐड कर देना है सबको। तो पावर कॉम्बिनेशन की क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P1 कितना है भाई 5, P2 कितना है 2.5 और P3 कितना है 2 है। तो 5 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा 7.5, 7.5 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 5.5 डायोप्टर। तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आगे देखिए, ये वाला पार्ट हम लोग ने कर लिया 5.5 डायोप्टर। अब फोकल लेंथ निकालनी है कॉम्बिनेशन की, तो ये भी बहुत आसान काम है। F इज इक्वल टू क्या होता है 1/P, तो 1/5.5 देखें, हाँ इतना ही ठीक है। तो अब सॉल्व कर लीजिए, इसको डेसिमल हटा दीजिए, 10/55, तो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, अरे सॉरी 5 11 ज़ा, तो कितना आ गया 2/11, और 2/11 को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1818 मीटर। और अगर आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 18.18 सेंटीमीटर। दो तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, तो मीटर में और एक सेंटीमीटर में। तो दोनों पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 लेंसेज A एंड B हैव पावर ऑफ +2 डायोप्टर्स एंड -4 डायोप्टर। तो देखिए दो लेंस हैं तो PA कर देते हैं, P1 भी आप लिख सकते हैं। PA कितना है +2D और PB कितना है -4D। व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ। तो नेचर बताने के लिए देखिए प्लस है इसका मतलब ये है कॉन्वेक्स, और ये है माइनस इसका मतलब ये है कॉनकेव। तो क्लियर हो गया। अब आपको फोकल लेंथ A का निकालना है तो FA कर लीजिए, और 1 और 2 भी लिख सकते हैं आप, P1 F1 कर लीजिए, P2 F2, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इसका मतलब 0.5 मीटर, और चाहे तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर लें, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। अब FB निकालना है तो 1/PB कर दीजिए यानी 1/-4, तो कितना हो जाएगा -0.25 मीटर। और इसको चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो -25 सेंटीमीटर। तो नेचर भी मिल गया, फोकल लेंथ भी मिल गया। अब आइए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया फ्रॉम ईच ऑफ द अबव लेंसेज एंड भी, यानी यहाँ जो कर गया है इन दो लेंसेज से एक बार ऑब्जेक्ट को, यानी एक बार इस लेंस से ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखना है और एक बार इस लेंस से ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख रहे हैं। तो कह रहा है कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस। तो दोनों केस में आपको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत आसान है, मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करना है। तो यू यहाँ पे कितना दे दिया 100 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन पुट करना है क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है। और दोनों की फोकल लेंथ है हम लोग के पास, तो काम हो जाएगा। इसको मान लीजिए F1 कितना है आपके पास 50 सेंटीमीटर। अब इस केस के लिए आपको क्या निकालना है, V निकालना है, क्योंकि एक बार इस लेंस से ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखता है और एक बार दूसरे वाले लेंस यानी B वाले लेंस से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखता है 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो दोनों केस में इमेज का आपको फॉर्मेशन देखना है, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, आइए 1/F1 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। F1 F2 इसलिए लेके चल रहे हैं या A और B इसलिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो कैलकुलेट करने में। तो 1/50 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/-100।
तो 1/50 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/100। तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/50 माइनस 1/100। तो ये हो जाएगा 100, 2 माइनस 1 यानी 1/100। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। देखिए इमेज डिस्टेंस आ गया 100 सेंटीमीटर, किसका, लेंस ए का। यानी लेंस ए से जब ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं 2f वाला केस हो गया, तो ऑब्जेक्ट को आप 2f पे रखते हैं तो इमेज भी 2f पर जाती है। खैर वो तो इसमें इतना कुछ पूछा नहीं, सिर्फ आपको डिस्टेंस निकालना था। तो ये हो गया। और मैग्नीफिकेशन चाहिए तो m इज इक्वल टू क्या होता है भाई v अपॉन यू। तो v आपके पास 100 है और u भी आपके पास 100 है, तो साइन के साथ रख दीजिए। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा -1। तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए लेंस, तो ये फॉर लेंस ए था, आप लिख सकते हैं फॉर लेंस ए। और यहाँ पे आप चाहें तो f1 की जगह fa भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नोटेशन आप जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। भाई फॉर लेंस बी, तो लेंस बी के लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है भाई 100 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही, और लेंस बी का फोकल लेंथ देखना है बस। तो देखिए कितना है -25 सेंटीमीटर। तो f2 हम लोग के पास क्या हो गया -25 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। और v फाइंड करना है इस केस के लिए। तो आइए लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1 कितना है -25, 1/v माइनस 1/u यानी 1/-100। तो -1/25 1/v प्लस 1/100, 1/v माइनस 1/25 माइनस 1/100। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 -4 -1। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/100। कैंसिल कर दीजिए -1/20। तो v कितना आ गया -20 से। और माइनस में आना भी चाहिए क्योंकि कॉनकेव लेंस में इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनती है। दो केस होते हैं, दोनों में इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो ये बता रहा है कि भाई इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और इन फ्रंट ऑफ द लेंस कैसी बनती है वर्चुअली रेक्ट। खैर नेचर पूछा नहीं है, मैग्नीफिकेशन चाहिए। तो v/u, v कितना है -20, u कितना है -100। कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 5 जा। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया 1/5। और मैग्नीफिकेशन प्लस में आना भी चाहिए, इसका मतलब क्या है वर्चुअल इरेक्ट और इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो देखिए जो भी पूछा गया था वो क्लियर हो गया। दोनों ही केस में हम लोग ने इमेज डिस्टेंस और मैग्नीफिकेशन क्या कर लिया है कैलकुलेट कर लिया है। और मैग्नीफिकेशन यहाँ पे आप चाहिए तो ऐसे 0.2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। द फोकल लेंस ऑफ 4 कॉन्वेक्स लेंसेज पी क्यू आर एंड एस आर 20 सेंटीमीटर। देखिए 4 लेंस दिए गए हैं पी क्यू आर एस, और सबकी फोकल लेंथ दे रखी है। पूछ रहा है ग्रेटेस्ट पावर किसकी होगी, तो P इज इक्वल टू 1/f है। इस फॉर्मूले में देख लीजिए कि जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर सबसे कम, और जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम उसकी पावर सबसे ज़्यादा। तो ग्रेटेस्ट पावर पूछा है तो फोकल लेंथ सबसे कम किसकी है, देखिए 5 सेंटीमीटर वाले की, यानी इसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। यानी कौन सा लेंस है R। R की पावर सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि R का फोकल लेंथ सबसे कम। और अगर आप चाहें तो सबका 1/1 कैलकुलेट करिए। यानी पहले 20 P इज इक्वल टू 1/f करिए इसके लिए, फिर 1/f, फिर 1/f। इस तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कन्वर्जिंग लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ, एक कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर। पावर पूछ रहा है तो पावर के लिए इसको क्या कीजिए पहले मीटर में चेंज कर लीजिए। अब आप आसानी से P इज इक्वल टू 1/f करके फाइंड कर सकते हैं। 1/0.5 तो कितना हो जाएगा 10/5, तो प्लस 2D आएगा। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है 2D। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइवर्जिंग लेंस, देखिए फोकल लेंथ कितना दे दिया 0.10 मीटर। तो माइनस साइन इसलिए क्योंकि कॉनकेव लेंस पावर बतानी है। तो पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/-0.1, यानी 10/-1 इज इक्वल टू -10 डायोप्टर। तो करेक्ट ऑप्शन 10D यानी -10D। द पावर ऑफ ए लेंस इज, पावर कितना दे दिया 2 डायोप्टर, फोकल लेंथ बताना है। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p यानी 1/2, यानी ये कैंसिल मतलब डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.5। और 0.5 किस में आएगा मीटर में आएगा।
अब इसको यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन मीटर में नहीं है, इसका मतलब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए स्फेरिकल लेंस हैज ए पावर, एक स्फेरिकल लेंस का पावर है -2.5 डायोप्टर, आपको फोकल लेंथ बतानी है लेंस की, तो एफ इज इक्वल टू क्या कीजिए 1/p, यानी 1/-0.25, 100 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 25, 25 4 जा, यानी -4 मीटर आ रहा है। अब देखिए -4 मीटर कौन सा भैया, करेक्ट, सी वाला करेक्ट आंसर। तो ध्यान से आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ गड़बड़ ना होने पाए। कैलकुलेशन बहुत तेज़ है आपकी, तो ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चंस, और आपने देख भी लिया होगा कि पावर के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान है। द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज 10 डायोप्टर, तो कॉन्केव लेंस का पावर है, मान लीजिए इसको P1 मान लेते हैं, और ये कितना है 10 डायोप्टर है, और क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो इसमें माइनस लगा दिए, और कॉन्वेक्स लेंस का कितना है 6 डायोप्टर, तो ये तो प्लस में ही रहता है। व्हेन दीज टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कॉन्टैक्ट में रखी गई तो कॉम्बिनेशन का पावर बताइए, यानी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो -10 + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4D, यानी करेक्ट ऑप्शन डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्जिंग लेंस का पावर, यानी कॉनकेव लेंस, अरे सॉरी कॉन्वेक्स लेंस तो P1 है क्या 4.5 डायोप्टर, एंड डाइवर्जिंग लेंस यानी P2, किसी को भी आप P1 P2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -3 डायोप्टर, क्योंकि डाइवर्जिंग है यानी कॉनकेव लेंस है। कॉम्बिनेशन की पावर P इज इक्वल टू P1 + P2, यानी 4 + -3, यानी 4 - 3, यानी 1 डायोप्टर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पावर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और इसको मान लेते हैं P1, P1 कितना दे दिया 4.5D, और डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव, इसकी पावर P2 मान लेते हैं, कितना दे दिया है 3D, माइनस साइन इसलिए क्योंकि कॉनकेव है, तो कॉनकेव की पावर माइनस में होती है। पावर कॉम्बिनेशन का पता करना है, तो क्या हो जाएगा P1 + P2, तो P1 कितना है भाई 4.5, और P2 कितना है -3, इसका मतलब 4.5 - 3, तो कितना हो जाएगा 4.5 में से 3 माइनस कीजिए तो 1.5 डायोप्टर। कह रहे हैं ना पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन की पावर कितना आएगा +1.5 डायोप्टर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कॉन्वेक्स लेंथ और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसको कॉनकेव लेंस के साथ कंबाइन किया गया है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन की बताना है, तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की तभी बता पाएंगे जब पावर पता होगा कॉम्बिनेशन का, तो पावर कॉम्बिनेशन का निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए F1 है, F1 कितना है 10 सेंटीमीटर, पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज कीजिए 0.1 मीटर, तो यहाँ से आपको P1 मिल जाएगा, P1 क्या मिलेगा 1/0.1, यानी 10 डायोप्टर। फिर F2 भी दे रखा है आपको कितना 20 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव है तो माइनस साइन लगा दीजिए, और इसको चेंज कर लीजिए मीटर में, और इसकी हेल्प से आप P2 निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा -0.2, यानी 10/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 डायोप्टर। तो क्यों निकाल रहे हैं P1 P2, इसलिए क्योंकि कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ चाहिए, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ तो तभी मिलेगी ना जब कॉम्बिनेशन का पावर पता होगा। तो कॉम्बिनेशन का पावर कैसे मिलेगा भाई P1 + P2 करने से, P1 कितना है 10 + P2, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा 5 डायोप्टर। तो देखिए कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आ गई 5 डायोप्टर। अब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बड़ी आसानी से निकल जाएगा, कैसे, F इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ F है, तो 1/P कर दीजिए, तो 1/5 कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर, मीटर में तो कोई आंसर आ नहीं रहा, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी वाला 20 सेंटीमीटर।